हेलो, टुडे टॉपिक इज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग। आज मैं बताऊंगा आपको शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और इसके टाइप के बारे में और इसके एक एग्जांपल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग? शॉर्टेज ऑफ इज एन एल्गोरिथम in which the process having the smallest execution time is chosen from the next execution। ये जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिथम पे वर्क करता है। दैट मीन्स जिसका एक्सिक्यूशन टाइम में से विच प्रोसेस जिस भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वो प्रोसेस सबसे पहले एक्सिक्यूट करेगा। दिस शेड्यूलिंग मेथड कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। दैट मीन्स टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। नाउ इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम। ये सिग्निफिकेंटली क्या कर रहा है? ये आपका रिड्यूस करता है एवरेज वेटिंग टाइम को फॉर अदर प्रोसेस वेटिंग एक्सिक्यूशन। जो अदर प्रोसेस है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा? आपको रिड्यूस करेगा एवरेज वेटिंग टाइम को। सो इसमें मैं बताना चाहूंगा फिर से कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम जो है ये वर्क करेगा जो सबसे स्मॉलेस्ट एक्सिक्यूशन, जिस भी प्रोसेस का सबसे कम स्मॉलेस्ट एक्सिक्यूशन रहेगा उसे क्या करेगा? वो पहले एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद उससे जो ज्यादा एक्सिक्यूशन होगा उसको एक्सिक्यूट करेगा। ये इसका हायरार्की रहेगा। और ये क्या करता है? ये एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। और ये दो टाइप के होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड सेकंड वन इज ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एसोसिएटेड विथ ईच जॉब। ये क्या होता है? ये हर जॉब से क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। मतलब जितनी भी जॉब है, दैट मीन्स प्रोसेस P1 है और यहाँ पे P2 है, P3 है, P4 है। मतलब जितने भी प्रोसेस है ना, वो एक दूसरे से एसोसिएटेड रहेगा एज ए यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। मतलब ये वर्क किसका करेगा? यूनिट ऑफ टाइम पे वर्क करेगा। दैट मीन्स पर्टिकुलरली 1 सेकेंड पे या पर्टिकुलरली 1 यूनिट के लिए वर्क करेगा। दिस एल्गोरिथम मेथड इज हेल्पफुल फॉर बैच टाइप प्रोसेसिंग। मीन्स कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग आपको मिलेगा तो उसके लिए बोला गया है। मतलब ये बैच टाइप को जो रहेगा प्रोसेसिंग, उसके लिए बेस्ट मेथड है। वेयर वेटिंग फॉर जॉब्स टू कंप्लीट इज नॉट क्रिटिकल, इट कैन इम्प्रूव थ्रूपुट। ये क्या करेगा? इसका थ्रूपुट को भी इम्प्रूव करेगा। दैट मीन्स इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करेगा। शॉर्टेज जॉब आर एक्सिक्यूटेड फर्स्ट। जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट रहेगा वो उसमें क्या करेगा? एक्सिक्यूट करेगा फर्स्ट को, जिसका शॉर्टेज जॉब रहेगा। It improve job which should be executed first, which is shorter job. Same method है, टॉपिक है। Which mostly have a shorter turnaround time. Which mostly have a shorter turnaround time. Now example of non-preemptive scheduling. In non-preemptive scheduling, once the CPU cycle is allocated to process, the process hold it till it reaches a waiting state or a terminated। मतलब कहने का मतलब है, अगर जब भी इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में अगर कोई भी प्रोसेस इंटर कर जाता है तो सीपीयू साइकिल वो उसको एलोकेट कर देगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, और ये तब तक होल्ड करेगा और जब तक कि उस प्रोसेस को वो मतलब एक्सिक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। अदरवाइज इट विल रीचेज ए वेटिंग स्टेट और ये फिर टर्मिनेटेड स्टेट। नाउ एग्जांपल, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 burst time is also is called execution time 62834 and arrival time is 25104। now in SJF में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा? इन स्टेप 0, दैट मीन्स एट टाइम 0, दैट मीन्स जब भी टाइम T0 बोला जाए तो दैट मीन्स मैं अराइवल टाइम चेक करूंगा। अराइवल टाइम, ओके, अराइवल टाइम दैट मीन्स 0 हो रहा है तो ये किस प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है? P4 को। दैट मीन्स सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस जो आएगा वो इंटर करेगा इन द वेटिंग क्यू या फिर अराइव करेगा इन द गैंट चार्ट में। ये आपका गैंट चार्ट है।
ओके, गैंट चार्ट में ये क्या होगा, P4 अराइव करेगा, दैट मीन्स P4 अराइव करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल P4 एंड स्टार्ट एक्सिक्यूशन, और यहां से क्या होगा, एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद इन स्टेप 1 एट टाइम 1 प्रोसेस P3 अराइव, हाउ P3, दैट मीन्स टाइम 1, दैट मीन्स 1 इज हियर एंड दिस 1 इज इंडिकेटेड टू द प्रोसेस P3 को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई P3 जो क्या होगा, अराइव होगा। किसमें अराइव होगा, गैंट चार्ट में अराइव होगा। अराइव होने के पहले ये क्या होगा, क्यू में आएगा, दैट मीन्स बट P4 इज स्टिल नीड्स टू एक्सिक्यूशन। हम मुझे पता है और मैं बता चुका हूं इससे पहले जो मेरे क्लासेस में है कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है। नॉन प्रिमिटिव क्या है, अगर कोई प्रोसेस को एंटर करता है तो उस प्रोसेस को अल्टीमेटली जब तक कंप्लीट नहीं कर देगा एक्सिक्यूशन, तब तक वो प्रोसेस रहेगा। और इसमें क्या था प्रिमिटिव में कि अगर P1 एंटर किया है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर अदर प्रोसेस भी एंटर करना चाहता है तो P2 भी जा सकते हैं। दैट्स वाई वहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट आता है। क्लियर है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव। सो यहाँ पे है ये अल्टीमेटली P4 एंटर हुआ है तो P4 कंप्लीट होगा, उसके बाद ही अदर प्रोसेस एंटर करेगा इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए टाइम 1 पे प्रोसेस P3 अराइव करेगा, दैट मीन्स P4 स्टिल नीड्स टू एक्सिक्यूशन बिकॉज P4 का क्या है, वर्स्ट टाइम हमारे पास 3 है। सो 3 है तो यूनिट 2 कंप्लीट, इट विल कंटिन्यू एक्सिक्यूशन, दैट मीन्स P4। ओके, ये हमारा T1 पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे T1 पे 2 पे जाते हैं एंड स्टेप 2 में तो हम लोग क्या है T टाइम 2 में, दैट मीन्स यहाँ पे अराइवल टाइम आप चेक करो, कहाँ पे अराइवल टाइम है आपका, अराइवल टाइम हमारे यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है हमारे पास आ रहा है P1, दैट मीन्स P1 क्या करेगा, आपका वेटिंग क्यू में एंटर करेगा। ओके, P1 क्या करेगा, एंटर करेगा आपका वेटिंग क्यू में। ये ऐड हो गया वेटिंग क्यू में। तो इससे पहले हमारे पास क्या था, P4 था, P3 था, अब P1 आ गया। लेकिन मुझे पता था कि P4 एक्सिक्यूट कर रहा है यहाँ पे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो P4 यहाँ पे रहेगा आपका, और इसके बाद P3 और P1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे P3 और P1 आया है तो आपको पता होना चाहिए कि P3 और P1 में उसका एक्सिक्यूशन होगा, उस प्रोसेस का एक्सिक्यूशन होगा जिस प्रोसेस का वर्स्ट टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब P3 और P1 में किसका वर्स्ट टाइम मिनिमम है, 6 P1 है और P3 का कितना है, 8 है। दैट मीन्स P1 आपका एक्सिक्यूट करेगा। कौन सा एक्सिक्यूट करेगा, P1। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3। स्टेप 3 आपको इसका PDF जो है, इस मतलब टॉपिक के बारे में PDF है, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप आराम से इसको आप देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। स्टेप 3 एट टाइम 3 प्रोसेस P4 विल फिनिश्ड, क्योंकि उसे 3 प्रोसेस चाहिए था। देख लीजिए यहाँ पे जो P4 था, यहाँ पे इसको 3 चाहिए था। दैट मीन्स ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, P3 में। तो दैट मीन्स P4 हो गया हमारे पास। 3 देख लीजिए, अराइवल टाइम किसी का है, 3 का अराइवल टाइम यहाँ पे नहीं है अराइवल टाइम। ओके, सो इट्स एक्सिक्यूशन द वर्स्ट टाइम ऑफ P3 एंड P1 इज कंपेयर्ड। सो अब P3 और P1 में कंपेयर करेंगे, और P3 और P1 में कंपेयर करने का मेथड क्या था कि जिसका वर्स्ट टाइम कम होगा, दैट मीन्स 6 का वर्स्ट टाइम कम है, दैट मीन्स इसके बाद जो इंटर होगा हमारे पास रनिंग में, वो हमारा गैंट चार्ट में वो कौन सा होगा, P1 होगा। सो यहाँ बोल दिया गया विच इज स्मॉलर जॉब, P3 और P1, दैट मीन्स P1 इज स्मॉलर। वाई मीन्स बस टाइम इज लेस। एट टाइम 4 पे देख लीजिए, टाइम 4 यहाँ पे देखिए, टाइम 4 क्या है, यहाँ पे है। दैट मीन्स टाइम 4 पे कौन सा प्रोसेस एक्सिक्यूट करेगा, P5 एक्सिक्यूट करेगा। क्लियर है, P4 पे अराइवल टाइम 4 पे P5। सो P5 आपका क्या होगा, अराइव करेगा एंड इज एडेड टू द वेटिंग क्यू, और ये कहां पे ऐड हो जाएगा, वेटिंग क्यू पे। P1 विल कंटिन्यू एक्सिक्यूशन, और P1 क्या होगा, कंटिन्यू एक्सिक्यूशन होगा अंटिल, कब तक होगा, जब तक कि इसको वर्स्ट टाइम कहां तक ना मिल जाए, 6 ना मिल जाए। कितना ना मिल जाए, 6 ना मिल जाए। तो ये 6 तक वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि P4 जो था 0 to 3 था, अब ये 3 to कितना होगा, 6 होगा। 0 to कितना होगा, यहाँ पे ये 6 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P4 हो गया जाएगा था। अब मैं P5 में जाता हूँ, स्टेप 5 में। स्टेप 5 एट टाइम 5 प्रोसेस P2, दैट मीन्स P5 पे देख लीजिए आप इस फिगर में, ये P5 अराइवल टाइम P5 है, दैट मीन्स P2 इज इंटर।
P5 पे हमारा कौन सा इंटर करेगा, P5 में प्रोसेस टाइम 5 में प्रोसेस P2 अराइव करेगा एंड इज एडेड टू द वेटिंग क्यू। P1 विल कंटिन्यू एक्सिक्यूशन, दैट मीन्स P4 था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम 5 लिखा हुआ, दैट मीन्स 5 टाइम के लिए है। P4 हो गया 0 to 3 एंड P1 जो हमारे पास है वो कितने तक जाना चाहिए, 6 तक जाना चाहिए। मैं फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, 6 तक जाएगा। दैट मीन्स ये 3 है, यहाँ देखिए 3 है, तो ये कहां तक कंप्लीट होगा, 6 मीन्स 9 तक कंप्लीट होना चाहिए। कहां तक कंप्लीट होना चाहिए, 9 तक, क्योंकि 6 ऐड करूंगा तो यहाँ पे, तो इसीलिए मैं 5 के बाद जो प्रोसेस है मैं 6 जा सकता हूँ, 7 जा सकता हूँ, 8 जा सकता हूँ, लेकिन मैं 5 के बाद ना ही 6 अराइवल टाइम इसमें किसी है, ना 7 है, ना 8 है। सो मैं डायरेक्ट जाऊंगा 9 पे जाऊंगा। सो एट टाइम 9, ठीक है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। 9 प्रोसेस P1 विल फिनिश इट एक्सिक्यूशन द फर्स्ट टाइम ऑफ P3, P5 एंड P2 इज कंपेयर्ड। सो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ऑलरेडी P3 था, P5 था एंड P2 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, 9 पे गया हूं तो P1, दैट मीन्स P1 क्या होगा हमारे पास, P1 फिनिश कर देगा। दैट मीन्स P1 क्या होगा, इसका एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसे 9 चाहिए था। सो यहां से यहां तक ये क्या कर दिया गया है, यहां से यहां तक देखिए P3 है जो 3 to 9 हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है इसका। अब इसके बाद आपको बचा हुआ P3, P5 एंड P2, और आपको पता है कि इसमें से जिसका लेसर होगा फर्स्ट टाइम उसको एक्सिक्यूट करेंगे फर्स्ट में। सो आप देख लीजिए कौन कौन सा है, P2 दैट मीन्स 2 है, P3 8 है और P5 4 है। दैट मीन्स P2 आपका एक्सिक्यूट करेगा फर्स्ट। क्या करेगा, P2 फर्स्ट एक्सिक्यूट करेगा। दैट मीन्स P3 और P5 रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ पे आ जाकर देखिए कि P3 P5 रिमेनिंग बच रहा है और P2 इंटर कर गया है, ठीक है। और ये 9 के बाद क्या था, यहाँ पे 10 लूंगा। सो दैट मीन्स P2 इज एक्सिक्यूटिंग एंड P3 and P5 are in the waiting queue. Okay, P3 and P5 in the waiting queue. This one is a waiting queue. Okay, so P4 हो गया हमारा 0 to 3 and P1 3 to 9 and P2. तो P2 का एक्सिक्यूशन टाइम आप चेक कीजिए कि P2 का एक्सिक्यूशन टाइम कितना है, 2। मीन्स इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ 2 चाहिए। मीन्स ये 10 हो रहा है, 10 इंटर हो रहा है 11 और 11 12 11 और हमारा 11 तक में हो जाएगा क्योंकि ये 9 में था ना, 9 के बाद 10 11 2 चाहिए हमारे पास। तो मैं दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, देखिए स्टेप 8 में देख लीजिए, एट टाइम 11 प्रोसेस P2 विल फिनिश इट्स एक्सिक्यूशन। वाई, क्योंकि 9 में कंप्लीट हो गया था हमारा P1। देखिए 9 में 3 to 9 में ये कंप्लीट हो गया था, 2 चाहिए था इसको, तो ये P2 यहाँ कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, P3 और P5 इन द वेटिंग क्यू। और अब इसमें कंपेयर करूंगा P3 एंड P5 में कि कौन सा एक्सिक्यूशन, मतलब किसका बर्स्ट टाइम लेस है। तो आप देखिए P3 एंड P5, P3 ये हो गया और P5 ये हो गया। आपको देखने से क्लियर समझ में आ रहा है किसको एक्सिक्यूट पहले करूंगा, आप लोग ही समझ रहे हो, दैट मीन्स P5। सो P5 को एक्सिक्यूट करूंगा पहले। सो एट टाइम 15, 11 के बाद 15 आ रहा है, ठीक है। जब मेरे पास अराइवल टाइम इससे मैच नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप उसको क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो 11 to 15। क्यों 15 किया हूं, क्योंकि P2 के बाद ये एंटर किया था P5 एंटर किया था और P5 को कितने चाहिए था, यहाँ पे 4 चाहिए था। तो 11 के बाद 4 क्या होगा, 15। सो दैट्स वाई यहाँ पे 15 हो रहा है। सो P5 यहाँ पे हो गया 15। ओके, अब इसके बाद हमारे पास P3 बचा है, तो दैट मीन्स 15 के बाद हमारे पास P3 होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, P3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टाइम में ये, और ये टाइम कैसे डिसाइड होगा मैं आपको बता रहा हूं। ये टाइम आपको कैसे डिसाइड होगा, प्रोसेस P3 विल फिनिश इट्स एक्सिक्यूशन। कैसे एक्सिक्यूशन कंप्लीट होगा, क्योंकि P3 का कितना वैल्यू है, 8 है, P3 का 8 है। सो यहाँ पे 15 के बाद अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 23 आएगा, ठीक है। 23 आया, दैट मीन्स 15 to 23। सो नाउ अब मैं वेटिंग टाइम बताऊंगा कि वेटिंग टाइम किस तरह निकालते हैं। सो P4 का वेटिंग टाइम देखिए, P4 का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल P4 का यहाँ पे देख लीजिए 0 है, और आपका अराइवल टाइम भी क्या है, P4 का 0 है, दैट मीन 0। ओके, नाउ P1 यहाँ पे देख लीजिए, बता रहा हूं।
1 मिनट। ये आपका फाइनल गैंट चार्ट हो गया। P4 और यहाँ पे देखिए P1 का कितना हो रहा है 3। देखिए P1 कहाँ पे स्टार्टिंग 3 है, 3 यहाँ लिखा हूं। और 2 क्या हो गया इसका P1 का अराइवल टाइम। ओके, ये मीन्स ये 1 हो गया। P2 का आपका अराइव कहाँ पे हो रहा है 9 पे हो रहा है। डेट मीन्स 9 माइनस अराइवल टाइम क्या है P2 का 5, डेट मीन्स 4 हो रहा है। P5 का अराइवल टाइम क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में 11 है और यहाँ पे अराइवल टाइम क्या है 4, डेट मीन्स 7। एंड P3 का कितना है, यहाँ पे P3 का 15 है, डेट मीन्स 15 माइनस P3 का यहाँ पे अराइवल टाइम क्या है 1 है, डेट मीन्स 14। सो एवरेज वेटिंग टाइम आपका निकल जाएगा ये मीन्स 0 + 1 + 4 + 7 + 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 21/5, सो इक्वल टू 5.2। अब मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा के स्टूडेंट है मैं उसको बोलूंगा निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम ये आपको निकालना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आपको निकालना है। थैंक यू।